काली हवेली का रहस्य। शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई रहने नहीं आता क्योंकि वहां पर अजीब घटनाएं होती थीं। हवेली के आसपास एक गहरी सन्नाटा पसरा रहता था। आता आता था और रात को वहां से अक्सर डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन चार दोस्तों राहुल, नेहा, आयुष और सिया ने काली हवेली के बारे में सुना। वे साहसी थे और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। नेहा ने मजाक करते हुए कहा, चलो इस बार जंगल की ट्रिप पर चलकर काली हवेली का रहस्य जान लेते हैं। बाकी तीनों ने उसकी बात मान ली। अगली सुबह सभी ने अपनी जरूरी चीजें पैक की और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और भयावह था, लेकिन चारों दोस्तों में उत्साह और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। जब वे हवेली पहुंचे तो सूरज डूबने वाला था। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और दीवारों पर काई और बेलें चढ़ी हुई थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनकी तरफ आया, मानो हवेली उन्हें चेतावनी दे रही हो। नेहा ने मजाक में कहा, शायद ये हवेली हमें अंदर आने से मना कर रही है। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां का माहौल अजीब और डरावना लगने लगा। दीवारों पर धुंधली तस्वीरें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत। चारों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और हवेली की अलग अलग कमरों की ओर बढ़ने लगे। आयुष ने एक कमरे का दरवाजा खोला। वह कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन वहां एक पुराने झूले की कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, शायद हवा का असर है। पर तभी झूला अचानक रुक गया और फिर जोर जोर से हिलने लगा। सिया डरकर बोली, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे शांत रहने को कहा। नेहा ने एक और दरवाजा खोला और वहां एक बड़ा धूल भरा दर्पण देखा। उसने दर्पण को साफ किया और उसमें अपना चेहरा देखा। अचानक दर्पण में उसकी परछाई ने अपनी आंखें लाल कर ली और उसे घूरने लगी। नेहा ने घबराकर चिल्लाया और पीछे हट गई। बाकी तीनों उसके पास दौड़े और पूछा, क्या हुआ? नेहा ने दर्पण की ओर इशारा किया, लेकिन अब दर्पण सामान्य लग रहा था। चारों दोस्तों ने सोचा कि यह सब उनकी कल्पना का हिस्सा है और आगे बढ़ गए। परंतु जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली में अजीब आवाजें तेज होने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी के हंसने की। आखिरकार वे हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उस पर एक किताब रखी हुई थी। किताब के कवर पर लिखा था, मौत की दास्तां। आयुष ने किताब उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो मौत के करीब होगा। तभी मेज पर रखा एक दीपक अपने आप जलने लगा। कमरे में हल्का लाल प्रकाश फैल गया। किताब के अगले पन्ने पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था। जैसे ही आयुष ने पढ़ने की कोशिश की, हवेली की दीवारें हिलने लगी और हवा में तेज आवाजें गूंजने लगी। चारों डरकर पीछे हट गए। तभी हवेली के कोने से एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेती गई और एक लंबी काली आकृति में बदल गई। उसकी आंखें जलती लाल अंगारे जैसी थीं। उसने गहरे डरावने स्वर में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। चारों दोस्तों ने डर के मारे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की खिड़कियों से अजीब सी परछाइयां झांकने लगी। आयुष ने साहस करके किताब को वापस मेज पर रख दिया और कहा, हमने गलती की, हमें यहां से निकलने दो। पर उस आकृति ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। नेहा ने महसूस किया कि किताब में कुछ लिखा था जो उनकी मदद कर सकता था। उसने तेजी से किताब उठाई और आखिरी पन्ना पढ़ने लगी। वहां लिखा था, त्याग ही मुक्ति का रास्ता है। नेहा ने चिल्लाकर कहा, अगर किसी एक के बलिदान से बाकी बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। उसने किताब को बंद कर दिया और आकृति की ओर बढ़ गई। आकृति ने नेहा को छूते ही गायब कर दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया और हवेली शांत हो गई। राहुल, आयुष और सिया नेहा को खोने का दुख मनाते हुए हवेली से बाहर निकले। वे समझ गए थे कि उनकी जिज्ञासा ने उन्हें कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। काली हवेली अब भी वहां खड़ी थी और लोग अब भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन चारों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। क्या काली हवेली नेहा को कभी वापस लौटने देगी, या वह हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा बन चुकी है?
यह रहस्य अब भी अंधेरे में है, इति।